पिग ब्रेकिंग एक चिकन नेक पर मंडरा रहा है खौफनाक खतरा। बांग्लादेश ने चीन से मिलकर भारत के खिलाफ खोला नया मोर्चा। यूनुस ने कर डाली गद्दारी की सारी हदें पार। हर तरफ मचा है बवाल। पिग ब्रेकिंग 2 कराची में मारा गया भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद का फाइनेंसर सरेआम ढेर। पाकिस्तान में मचा कोहराम, भारत में जश्न का माहौल। बिग ब्रेकिंग 3 ईदगाह से तालिबान का ऐलान। सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह ने कहा लोकतंत्र खत्म, अब देश चलेगा सिर्फ शरिया कानून से। पश्चिमी देशों के खिलाफ खुला ऐलान। बिग ब्रेकिंग 4 सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ा। रिपोर्ट से मचा तगड़ा तहलका, आंकड़ों पर उठे सवाल। बिग ब्रेकिंग 5 अमेरिका बना रहा जापान को युद्ध सहयोगी। चीन की आक्रामकता पर वॉशिंगटन से आया सख्त संदेश। एशिया में खींचने लगी नई लकीरें। बिग ब्रेकिंग 6 डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन पर फोड़ा गुस्सा। एनबीसी इंटरव्यू में दी धमकी। जेलेंस्की पर टिप्पणी को लेकर तिल मिलाए ट्रंप। बिग ब्रेकिंग 7 संविधान बदलकर तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ट्रंप बोले मैं मजाक नहीं कर रहा। अमेरिका में गरमाई नई बहस। बिग ब्रेकिंग 8 रूसी तेल पर ट्रंप की धमकी से हिल गया एशिया। भारत पर संकट के बादल। चीन और तुर्की में मची खलबली। बिग ब्रेकिंग 9 म्यांमार में भयानक भूकंप, मस्जिदों में टूटी मौत की बारिश। 700 से ज्यादा नमाजियों की गई जान, हर तरफ मातम। बिग ब्रेकिंग 10 बैंकॉक में गिरती इमारत से चीनी नागरिक चुराते पकड़े गए गोपनीय दस्तावेज। भूकंप की आड़ में जासूसी की खतरनाक साजिश बेनकाब। बिग ब्रेकिंग 11 1 अप्रैल से देश भर में बदल जाएंगे कई अहम नियम। टैक्स से लेकर इलाज तक हर चीज में होंगे बड़े बदलाव। बिग ब्रेकिंग 12 सितंबर में 75 साल के होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिटायरमेंट की अटकलों पर मचा जबरदस्त बवाल। राजनीतिक गलियारों में गर्मी। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचल्स। मैं हूं जिचल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। चिकन नेक पर खतरे की घंटी। चीन को बुलाकर यूनुस ने खोला भारत के खिलाफ मोर्चा। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन को भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्र चिकन नेक के पास कारोबार का न्योता देकर भड़काई है। रणनीतिक आग। यूनुस ने खुद को बताया समुद्र का गार्जियन। बोले कि उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्य समुद्र से कटे हैं, इसलिए चीन को यहां व्यापार फैलाना चाहिए। ये वही इलाका है जो भारत को उत्तर पूर्व से जोड़ता है। सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की सुरक्षा की जान है। अब चीन को वहां घुसाने की कोशिश भारत की अखंडता पर सीधा हमला है। यूनुस का यह बयान दिखाता है कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ चीन को चुपचाप बुला रहा है और ड्रैगन को भारत की गर्दन पर लाकर खड़ा कर रहा है। नेक्स्ट खबर। हाफिज सईद का फाइनेंसर कराची में सरेआम ढेर। पाकिस्तान में मचा कोहराम। पाकिस्तान की कराची में लश्कर-ए-तैयबा के मोस्ट वांटेड फाइनेंसर अब्दुल रहमान को अज्ञात हमलावरों ने सरेआम गोली मार दी। मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाशों ने दुकान पर खड़े रहमान को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी और मौके से फरार हो गए। अब्दुल रहमान वही है जो विदेशों से आतंकी फंडिंग को पाकिस्तान तक पहुंचाता था। इससे पहले 15 मार्च को हाफिज सईद का सबसे करीबी अबू कताल भी मारा जा चुका है। पाकिस्तान की सड़कों पर अब आतंक के माफिया एक एक कर सफाई की कगार पर है। डर के साए में है लश्कर का नेटवर्क। नेक्स्ट खबर। तालिबान की फिर खुली जुबान। बोले पश्चिमी कानून नहीं चाहिए। अफगानिस्तान में ईद के मौके पर तालिबान सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने कंधार की ईदगाह मस्जिद से ऐलान कर दिया कि अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अब देश सिर्फ शरिया कानून से चलेगा। बोले पश्चिमी कानून हमारे लिए जहरीली हवा है, हम अपने कानून खुद बनाएंगे। महिलाओं की पढ़ाई, नौकरी और सार्वजनिक स्थानों पर रोक जारी रहेगी। गाजा युद्ध का हवाला देकर अमेरिका पर इस्लाम विरोधी रवैये का आरोप लगाया। तालिबान ने फिर बता दिया कि उन्हें न मानवाधिकार की चिंता है, न लोकतंत्र का मतलब समझ है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान भारत से सुरक्षित निकल गया, दुनिया चौंकी। नुम्बियो ने कर दी ऐलान। नुम्बियो की सेफ्टी रैंकिंग ने दुनिया को चौंका दिया है। पाकिस्तान भारत से एक पायदान ऊपर निकल गया है। पाकिस्तान को मिला 65वां स्थान, जबकि भारत है 86वें नंबर पर। वहीं अमेरिका है 89वें और ब्रिटेन है 87वें पायदान पर। टॉप पर है यूरोप का छोटा सा देश अंडोरा। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ताइवान और ओमान का नंबर है। चीन है 15वें स्थान पर। सूची में कुल 147 देश हैं।
सबसे नीचे है वेनेजुएला, फिर पापुआ न्यू गिनी, हैती, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका। भारत की तुलना में पाकिस्तान को आगे बताना एक बड़ा झटका है जो पूरी दुनिया की आंखें खोलता है, लेकिन यह भी बताता है कि रैंकिंग से ज्यादा हकीकत मायने रखती है। नेक्स्ट खबर, यूनुस का चीन प्रेम, भारत की सुरक्षा के खिलाफ खतरनाक चाल। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद भारत विरोधी योजना को हवा दे दी है। यूनुस ने तीस्ता नदी परियोजना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन को निवेश का न्योता दिया है। यही नहीं, यूनुस ने मोंगला और चटगांव बंदरगाह के आधुनिकीकरण में भी चीनी कंपनियों को आमंत्रित किया है। बीजिंग के साथ चटगांव चीन औद्योगिक पार्क का प्रस्ताव भी रखा गया है। यूनुस खुद को समुद्र का गार्जियन बता रहे हैं। लेकिन असल में वह चीन के हाथों भारत की सुरक्षा को गिरवी रखने पर आमादा है। भारत के लिए ये केवल व्यापार नहीं, सीधा सुरक्षा पर हमला है। नेक्स्ट खबर, जापान को युद्ध सहयोगी बना रहा अमेरिका, चीन की बढ़ती आक्रामकता पर सख्त संदेश। टोक्यो से उठी बड़ी आवाज। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, जापान हमारा अनिवार्य साझेदार है। चीन की सैन्य आक्रामकता को रोकने के लिए जरूरी है जापान का साथ। जापान में अमेरिका की सैन्य कमान को बनाया जाएगा। नया युद्ध मुख्यालय, चीजें उसी के साथ मिलकर काम करेगा। ताइवान संकट की आहट पर चेतावनी दी गई। जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की गई। मिसाइलों का संयुक्त निर्माण, युद्धपोतों की मरम्मत, हथियारों की भरपाई और इंडो पैसिफिक में चीन को घेरने की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की पुतिन पर भड़क, जेलेंस्की की बेइज्जती नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी को इंटरव्यू में कहा कि वह व्लादिमीर पुतिन से बेहद नाराज हैं। वजह थी जेलेंस्की की लीडरशिप पर पुतिन की टिप्पणी। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर रूस सीजफायर में अड़ंगा डालेगा तो सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। बोले, अगर रूस से तेल खरीदोगे तो अमेरिका में व्यापार नहीं कर पाओगे। पुतिन ने यूक्रेन में अस्थायी सरकार की मांग की थी, जिससे शांति समझौते में देरी हो सकती है। ट्रंप ने ईरान को भी चेताया। बोले, अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो बमबारी करूंगा और टैरिफ भी डबल होगा। रूस अब तक यूक्रेन का 20% इलाका कब्जा कर चुका है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, यूनुस की चाल में फंसा बांग्लादेश, चीन से कर्ज लेकर बन रहा अगला श्रीलंका। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भारत से बैर के चक्कर में देश को चीन की कर्ज कूटनीति में झोंक चुके हैं। ढाका ने बीजिंग से भारी भरकम कर्ज की मांग की है, साथ ही कम ब्याज की गुहार लगाई है। चीन ने न सिर्फ यूनुस की मांग मानी, बल्कि बांग्लादेश को 9 समझौतों में उलझा डाला है। इनमें आर्थिक सहयोग, मीडिया, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। चीन का प्लान साफ है, पहले कर्ज दो, फिर देश को गुलाम बनाओ। श्रीलंका जैसे हालात की पटकथा ढाका में लिखी जा रही है और यूनुस खुद उस स्क्रिप्ट के हीरो बन बैठे हैं। भारत के खिलाफ यह दुश्मनी बांग्लादेश को बहुत महंगी पड़ सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी से कांपे जेलेंस्की। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को खुलेआम धमकी दे दी है। बोले, अगर रेयर अर्थ मटेरियल डील से पीछे हटे तो भुगतना पड़ेगा भारी अंजाम। ट्रंप ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा कि जेलेंस्की इस डील का फायदा उठाकर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में घुसने का सपना देख रहे हैं, लेकिन यूक्रेन कभी भी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य नहीं बनेगा। डील से पलटना जेलेंस्की को बहुत महंगा पड़ेगा। ट्रंप ने दी खुली चेतावनी। नेक्स्ट खबर, संविधान बदलकर ट्रंप बनना चाहते हैं, तीसरी बार राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का मन बना लिया है। एनबीसी को इंटरव्यू देते हुए बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा, संविधान बदलने की सोच रहा हूं। ट्रंप पहले 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रहे और अब दोबारा चुने गए, लेकिन तीसरी बार के लिए उन्हें संविधान में संशोधन कराना होगा। इसके लिए 2/3 बहुमत के साथ संसद और फिर 75% राज्यों की मंजूरी जरूरी है। ट्रंप की पार्टी के पास फिलहाल संख्या नहीं है, लेकिन प्लान ना है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाकर खुद उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। जनवरी में एक सांसद ने तीसरी बार ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने वाला बिल भी पेश किया था। ट्रंप बोले, मुझे काम करना पसंद है, ये मेरी ताकत है और मैं सत्ता में बने रहने के हर रास्ते देख रहा हूं। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल पर ट्रंप की चेतावनी से हिला एशिया। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब रूस पर फूटा है। यूक्रेन युद्ध पर समझौता न हुआ
तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर लगेगा 25 से 50% सेकेंडरी टैरिफ। ट्रंप ने धमकी दी है कि रूस से तेल खरीदने वालों को अमेरिका में व्यापार की इजाजत नहीं मिलेगी। भारत और चीन पर सबसे ज्यादा असर। भारत आज रूस से अपने कुल आयात का 35% तेल मंगवा रहा है। इंडोनेशिया, तुर्की, हंगरी, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश भी लपेटे में आएंगे। विशेषज्ञों ने कहा, अगर यह टैरिफ लागू हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा संकट और कीमतों में आग तय है। ट्रंप का तेल हथियार बनाना पूरी दुनिया की सांसें फुला रहा है। नेक्स्ट खबर, हसीना के खिलाफ खड़ी हुई बेटियों को अमेरिका देगा सम्मान। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ दहाड़ती बेटियों को अमेरिका ने माना साहस की मूरत। मेडेलिन अल्ब्रेट सम्मान से नवाजेगी। अमेरिका की सरकार धमकियों और हिंसा के बीच जिस जुनून से इन बेटियों ने विरोध की मशाल जलाई, उसी का सलाम है यह पुरस्कार। इंटरनेट बंद रहा, पुलिस पीछे पड़ी रही, लेकिन बेटियों ने नेतृत्व थामा, संवाद को जिंदा रखा। अब इनकी आवाज गूंजेगी दुनिया के मंच से, साहस की नई परिभाषा बनकर। नेक्स्ट खबर, नेपाल में राजशाही की वापसी पर बवाल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लगाया पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर गंभीर आरोप। बोले, सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। अशांति फैलाने के लिए बैंक डिफॉल्टरों से मिलकर भड़काई हिंसा। तिनकुने में भड़की आग ने ले ली 2 जाने। घायल हुए 110 लोग, गिरफ्तार हुए 110 प्रदर्शनकारी। हिंदू राजतंत्र की मांग को लेकर फूटा जन आक्रोश। ओली ने कहा, पूर्व राजा ने अपने घर में कमांडर नियुक्त कर दी। साजिश की जमीन। आरपीपी ने संसद में किया विरोध। संसद में गरमाई बहस। नेपाल में फिर से उठी राजशाही की लपट। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में भीषण भूकंप, 700 से ज्यादा नमाजियों की मौत। म्यांमार में आया 200 वर्षों का सबसे भयानक भूकंप। 7.7 तीव्रता वाले इस जलजले ने तबाही मचा दी। नमाज पढ़ते वक्त 700 से ज्यादा लोग मारे गए। 60 से ज्यादा मस्जिदें धराशायी हो गईं। मौत का आंकड़ा बढ़कर 1700 के पार पहुंचा। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 40 टन राहत सामग्री और फील्ड हॉस्पिटल भेजा। संयुक्त राष्ट्र ने दी 43 करोड़ रुपए की सहायता। रूस, चीन, मलेशिया, सिंगापुर ने भी रेस्क्यू टीमें भेजी। नेपिदा एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर गिरा। सागाइन फोर्ट से आया यह भूकंप झटका था 334 एटॉमिक बम के बराबर। नेक्स्ट खबर, अंबेडकर जयंती से पहले पन्नू की साजिश। माहौल बिगाड़ने की खुली धमकी। सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फिर जहर उगला है। इस बार पंजाब के फिल्लौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर खालिस्तानी नारे लिखे गए हैं। वीडियो जारी कर पन्नू ने दावा किया कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर सभी मूर्तियों को हटाया जाए, क्योंकि संविधान ने सिखों को अलग पहचान नहीं दी। फिल्लौर पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही है। जनवरी 2025 में अमृतसर में भी अंबेडकर प्रतिमा से छेड़छाड़ हो चुकी है। पन्नू का मकसद पंजाब में भाईचारा तोड़ना है। नेक्स्ट खबर, ईद पर एर्दोगन ने मांगी इजरायल की तबाही की दुआ। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ईद के दिन मस्जिद में अल्लाह से दुआ मांगी कि वो इजरायल को तबाह कर दे। उन्होंने अल्लाह के नाम अल कहर का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ है विनाशक। एर्दोगन ने कहा, फिलिस्तीन पर हो रहे अत्याचार का अंत होना चाहिए। उन्होंने इजरायल को जायोनी और आतंकवादी राष्ट्र बताया। पहले भी एर्दोगन इजरायल की तुलना हिटलर से कर चुके हैं। अब उन्होंने इस्लाम के नाम पर दुनिया को एकजुट होने का आह्वान किया है। तुर्की में भारी प्रदर्शन चल रहे हैं। मेयर की गिरफ्तारी के बाद एर्दोगन पर दबाव है और ऐसे में ये बयान उनके इस्लामिक समर्थकों को फिर से संगठित करने की रणनीति माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भूकंपग्रस्त इमारत से दस्तावेज चुराते पकड़े गए चीनी नागरिक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप से गिरी 30 मंजिला इमारत से ब्लूप्रिंट और गोपनीय दस्तावेज चुराते हुए 5 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना चतुचक जिले की है, जहां 28 मार्च को जोरदार भूकंप आया था। इमारत एक चीनी और एक थाई कंपनी द्वारा बनाई जा रही थी। इमारत गिरने के बाद इसे आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इन नागरिकों को रविवार को प्रतिबंधित इलाके से दस्तावेज ले जाते देखा गया। पकड़े जाने पर बोले बीमा क्लेम के लिए आए थे, पर पुलिस ने नहीं मानी एक भी बात। नेक्स्ट खबर, नेपाल में फिर गरमाया राजशाही बनाम कम्युनिज्म का संग्राम। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर सरकार ने कसा शिकंजा। हिंसक आंदोलन की साजिश रचने का आरोप केपी शर्मा ओली सरकार ने बनाई। उच्च स्तरीय जांच कमेटी। लगाया गया 8 लाख रुपए का जुर्माना। घटाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अब 25 की जगह सिर्फ 16 सुरक्षा कर्मी मिलेंगे। प्रवक्ता पृथ्वी गुरंग का दावा ज्ञानेंद्र ने ही तैयार किया। नवराज सुवेदी और दुर्गा प्रसाई को आंदोलन के लिए। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप की नीति से बौखलाया फ्रांस, अमेरिकी राजनयिकों पर लगाया दखल का आरोप। फ्रांस की मंत्री ओरुर बर्जे ने लगाया बड़ा आरोप, कहा अमेरिकी राजनयिक फ्रांसीसी कंपनियों पर थोप रहे हैं ट्रंप की नीति। DEI यानी विविधता, समानता और समावेशिता के खिलाफ ट्रंप का फरमान अब फ्रांस तक पहुंच गया। अमेरिकी दूतावास ने कंपनियों को पत्र भेजकर कहा, 5 दिन में फॉर्म भरिए और साबित कीजिए कि आप DEI समर्थन में नहीं। फ्रांसीसी सरकार बोली, यह धमकी जैसा अल्टीमेटम है। मंत्री ने कहा, हम अपने कारोबार को झुकने नहीं देंगे। कंपनियों ने साफ किया, नीति नहीं बदलेगी। अब इस चुपचाप भेजे गए अमेरिकी पत्र से खड़ा हो गया है अंतर्राष्ट्रीय विवाद का नया बवंडर। नेक्स्ट खबर, ग्रीस की धरती पर गरजेगा भारत का सुखोई। भारतीय वायुसेना की दहाड़ अब ग्रीस में सुनाई देगी। इनियोचोस 25 युद्ध अभ्यास में भारत के AU-30 MKI, IL-78 और C-17 विमान भाग लेंगे। यह युद्ध अभ्यास एंड्राविडा एयरबेस पर हो रहा है, जिसमें 15 देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत और रणनीति अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धमाके से नजर आएगी। नेक्स्ट खबर, हिसार के विकास धामू ने पेरिस में लहराया भारत का परचम। हरियाणा के सीसवाल गांव के वैज्ञानिक विकास धामू को पेरिस में इन्फ्लेक्शन अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। बिल गेट्स की ब्रेक थ्रू एनर्जी फेलोज और क्वाड्रेचर फाउंडेशन की ओर से मिला। यह सम्मान दुनिया के MIT, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे दिग्गजों में से चुने गए विकास वर्तमान में सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं PhD। उनका शोध CO2 गैस को समुद्र की गहराई में सुरक्षित संग्रहित करने की तकनीक पर आधारित है। ये तकनीक पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। विकास की जीत देश के लिए गर्व का पल है। नेक्स्ट खबर, सिर्फ 40 सेकंड में धराशायी हुआ जर्मनी का रॉकेट। जर्मनी की स्टार्टअप कंपनी हिसार एरोस्पेस का स्पेस रॉकेट उड़ान भरते ही 40 सेकंड में क्रैश हो गया। नॉर्वे के आर्केटेंडोया स्पेस पोर्ट से लॉन्च हुआ था। ये रॉकेट लक्ष्य था यूरोप के सैटेलाइट प्रोग्राम को नई उड़ान देना। रॉकेट में कोई पेलोड नहीं था। कंपनी इसे अपने सिस्टम का पहला इंटीग्रेटेड टेस्ट बता रही है। हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर अब सवाल और बढ़ेंगे। नेक्स्ट खबर, नेपाल में भारतीय युवक पर लूटपाट का आरोप। काठमांडू में राजशाही समर्थक प्रदर्शन के दौरान बवाल मच गया। भटभटेनी डिपार्टमेंटल स्टोर से लूट की गई व्हिस्की, बियर, फल और मेकअप का सामान। पुलिस ने पटना निवासी रवि रंजन कुमार समेत कुल 9 लोगों को किया गिरफ्तार। नेपाल पुलिस ने सभी पर शुरू की सख्त कानूनी कार्रवाई। काठमांडू घाटी अपराध जांच कार्यालय के अनुसार लूटपाट की यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल छोड़ गई है। नेक्स्ट खबर, 1 अप्रैल से बदल जाएगा टैक्स का खेल। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक इनकम पर टैक्स फ्री, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर 12,75,000 तक राहत, 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स, पेरेंटल इनकम पर TDS सीमा 6 लाख रुपए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज इनकम पर 1 लाख तक TDS छूट, विदेश पढ़ाई के लिए अब 10 लाख रुपए तक भेजने पर कोई TCS नहीं। यूलिप में 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम पर लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने को अब मिलेगा। 48 महीने का वक्त। मोबाइल बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन तक होंगे सस्ते। सोलर सेल और स्मार्ट मीटर जैसे प्रोडक्ट होंगे महंगे। नया वित्तीय वर्ष बदल देगा टैक्स की पूरी तस्वीर। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ट्राउट का बड़ा दावा, बोले नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट प्लान पर चर्चा करने नागपुर पहुंचे। कहा अब फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा। सितंबर में प्रधानमंत्री की उम्र होगी 75 साल। भाजपा की नीति के मुताबिक उम्र पूरी होते ही होनी चाहिए विदाई। नेक्स्ट खबर, उदयपुर में गणगौर की पूजा बनी हादसा। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास की चुन्नी ने पकड़ी आग, गंभीर रूप से झुलसी। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में किया गया रेफर। महिलाओं में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, अब किसी भी राज्य में फ्री इलाज करा सकेंगे। राजस्थान के मरीज जनाधार कार्ड दिखाते ही 25 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट होगा मुफ्त। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में होगी इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन। चिनाब ब्रिज से कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के विकास में जुड़ रहा है नया अध्याय। नेक्स्ट खबर, 6 राज्यों में बदला मौसम का मिजाज। MP और राजस्थान में आंधी बारिश के आसार। हवा चलेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। छत्तीसगढ़ में पारा चढ़ा 40 डिग्री के पार। 2 राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी। नेक्स्ट खबर,
सीएसके के कोच का खुलासा, बोले अब पहले जैसे नहीं रहे महेंद्र सिंह धोनी, घुटने और शरीर की हालत नहीं दे रही। 7 इसलिए कर रहे हैं निचले ऑर्डर में बैटिंग, 10 ओवर टिक पाना भी चुनौती। नेक्स्ट खबर, कर्ज के दलदल में फंसी बायजूस को दोबारा लॉन्च करेंगे। रविंद्रन बोले हम टूटे नहीं हैं। छात्रों की आंखों की चमक आज भी दिल में जिंदा है। शेर की संघर्ष के दिनों की इमोशनल तस्वीर। नेक्स्ट खबर, राज ठाकरे का तीखा हमला, बोले लोग सोशल मीडिया से न पढ़ें, इतिहास हमें पेड़ पौधों और नदियों की नहीं, औरंगजेब की कब्र की पड़ी है। चिंता शिवाजी पार्क की गुरी परवा रैली से दिया संदेश, कहां पढ़ो इतिहास मगर भरोसेमंद जगह से। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में ईद की नमाज के दौरान नमाजियों ने बांधी काली पट्टी, कई जगहों पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिखा जबरदस्त विरोध, धार्मिक आयोजन बना सियासी शक्ति प्रदर्शन का मैदान। नेक्स्ट खबर, मेरठ से रूह कंपा देने वाला हत्याकांड, सूटकेस में नहीं आया तो सौरभ को काटकर ड्रम में भर दिया। साहिल और मुस्कान ने 10 से 12 बार काटा गला, पुलिस के सामने हुए हैरान कर देने वाले खुलासे। नेक्स्ट खबर, नवरात्रि में मांस की दुकानों पर शुरू हुआ सियासी घमासान, बीजेपी विधायक अजय नेगी बोले दिल्ली में बंद हो मीट शॉप, दुकानदार बोले किराया कहां से देंगे, रोजी रोटी पर मंडरा रहा संकट। नेक्स्ट खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस में छूट गया बैग तो लगा खत्म हो गई, दुनिया लैपटॉप और दस्तावेजों से भरा बैग सही सलामत लौटाया। ट्रेन मैनेजर ने दिखाया देवदूत जैसा समर्पण, रेलवे की टीम ने किया कमाल। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के बीड़ में मस्जिद विस्फोट के आरोपियों पर वारिस पठान का बड़ा बयान, बोले यूएपीए लगाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाओ मुकदमा, आतंक के खिलाफ अब एक्शन जरूरी। नेक्स्ट खबर, यूपी में ईद के दिन तांडव, मेरठ में चली गोलियां और बरसे पत्थर, मुरादाबाद में दोबारा कराई गई नमाज, सहारनपुर में फहराया फिलिस्तीनी झंडा, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर फिर गरमाई सियासत, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले संरक्षित है स्मारक लेकिन नहीं होगा महिमा मंडन, इतिहास के नाम पर नहीं होने देंगे तमाशा। नेक्स्ट खबर, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का नया खुलासा, बोले एक आंटी ने दिया शादी का प्रस्ताव, एक लड़की ने काट ली नस, कहा हमें पत्नी नहीं अर्धांगिनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में ड्रग माफियाओं पर गिरी गाज, 6 तस्कर और 4 पोस्ट की खेती करने वाले दबोचे गए, साथ ही 2 उग्रवादी भी गिरफ्तार, ऑपरेशन क्लीन का बड़ा एक्शन। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद पर आरएसएस नेता जोशी का बयान, बोले अनुयायी कब्र पर जाएंगे, पर इस विवाद को अनावश्यक बनाकर मत फैलाओ जहर। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर टीम में बड़ा फेरबदल, आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी बनी पीएम की निजी सचिव, अब तक पीएमओ में थीं उप सचिव, जिम्मेदारी में बढ़ोतरी। नेक्स्ट खबर, हैदराबाद विश्वविद्यालय में बवाल, भूमि विकास योजना के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस ने 53 छात्रों को हिरासत में लिया, बाद में सभी को छोड़ा गया, कैंपस में तनाव बरकरार। नेक्स्ट खबर, एमपी की मोनालिसा से वादा किया, बॉलीवुड दूसरे महिला को मिला बलात्कार और धोखा, डायरेक्टर सनोज मिश्रा गिरफ्तार, हीरोइन बनाने के नाम पर किया 3 बार अबॉर्शन, प्रयागराज महाकुंभ में वायरल हुई थी पीड़िता। नेक्स्ट खबर, वैदिक घड़ी के बाद अब आ गया, विक्रमादित्य वैदिक ऐप उज्जैन से होगा लॉन्च, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन, अब 189 भाषाओं में मिलेंगे ग्रह नक्षत्र और शुभ मुहूर्त की जानकारी, भारत के वैदिक ज्ञान को मिलेगी डिजिटल रफ्तार। नेक्स्ट खबर, वक्फ बोर्ड पर सरकार का एक और बड़ा वार, 2 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी, गृहमंत्री अमित शाह पहले ही दे चुके हैं, सत्र में लाने का संकेत। नेक्स्ट खबर, मणिपुर की हिंसा में पाकिस्तान की एंट्री, आईएसआई के इशारे पर कुकी और मैतेई समुदाय को लड़वाने का षड्यंत्र, हैकर्स और कॉल गर्ल्स के जरिए सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा जहर, देश की एकता पर विदेशी हमला। नेक्स्ट खबर, माता वैष्णो देवी में श्रद्धा का सागर, हर रोज चढ़ाया जा रहा 30 क्विंटल चना और हलवे का भोग, पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से हो रहा, भीड़ नियंत्रण, मार्ग में 4000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था। नेक्स्ट खबर, ईपीएफओ से जुड़ी बड़ी खबर, पीएफ निकासी के ऑटो, स्व निकासी के ऑटो सेटलमेंट की सीमा में बदलाव की तैयारी, अब 1 लाख नहीं 5 लाख रुपए तक की निकासी होगी आसान, केंद्र सरकार देने जा रही कर्मचारियों को बड़ी राहत। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के मालदा में लौट रही है शांति, ईद की नमाज में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा,
पिछले हफ्ते भड़की थी सांप्रदायिक हिंसा, अब तक 63 उपद्रवी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, प्रशांत कोरटकर को भेजा गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। कोर्ट ने साफ कहा, समाज को बांटने वालों के लिए नहीं मिलेगी कोई राहत। नेक्स्ट खबर, 3 वर्ष में तबादले की नीति पर उठे सवाल, संसदीय समिति ने रिपोर्ट में किया खुलासा, ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को पूरी तरह लागू नहीं कर रहे हैं, अफसर सिस्टम में बसी धांधली पर उठने लगे हैं गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, कामाख्या एक्सप्रेस हादसे के बाद बहाल हुई ट्रेन सेवा, कटक नेलगुंडी रूट पर फिर दौड़ी रेलगाड़ियां, 11 डिब्बों के बेपटरी होने से मचा था हड़कंप, राहत कार्य के बाद सामान्य हुई स्थिति। नेक्स्ट खबर, नई शिक्षा नीति पर भड़की सोनिया गांधी, कहा केंद्र सरकार चला रही है 3C एजेंडा यानी केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता, बताया युवाओं की शिक्षा के प्रति सरकार की गहरी उदासीनता, कहा शिक्षा प्रणाली का हो रहा नरसंहार। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र से सियासी ठनक जारी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के मोदी उत्तराधिकारी बयान को किया खारिज, कहा किसी चर्चा की कोई जरूरत नहीं, जनता और देश तय करेगा अगला नेतृत्व। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के भिवानी में 2 भाइयों ने पुलिस के सामने खुद को लगाई आग, प्रशासन कब्जा हटाने पहुंचा तो पेट्रोल छिड़क कर किया आत्मदाह का प्रयास, घटना का वीडियो वायरल, इलाके में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, 15 महीने में 3 बार भेजे गए आदेश, फिर भी अस्पतालों ने नहीं दी अंग प्रत्यारोपण की जानकारी, केंद्र सरकार ने जताई नाराजगी, लापरवाह सिस्टम पर उठी उंगली, सवाल उठा मरीजों की जान से खिलवाड़ का। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंक की दस्तक, रुई गांव में 3 आतंकियों ने की घुसपैठ, घर में घुसकर मांदा खाना, बच्चे को किया किडनैप, बच्चा जान बचाकर पहाड़ी से कूदा, सेना और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, सिकंदर फिल्म की ओपनिंग पर साजिद का दावा उड़ा चर्चा में, पहले ही दिन 54 करोड़ की कमाई का दावा किया गया, लेकिन ग्रोक ने बताया इसे प्रचार का गुब्बारा, बॉक्स ऑफिस पर असली कलेक्शन अभी भी रहस्य बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली पुलिस ने हेरोइन तस्करों पर कसा शिकंजा, एक महिला से 415 ग्राम और एक युवक से 133 ग्राम हेरोइन बरामद, कुल कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा। दिल्ली NCR में चल रही थी ड्रग्स की बड़ी सप्लाई चेन। नेक्स्ट खबर, माइक्रोप्लास्टिक का कहर अब खेतों तक पहुंचा, रिसर्च में खुलासा हुआ है कि हर साल गेहूं और धान की पैदावार में 14% की गिरावट आ सकती है, समुद्री उत्पादन पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारतीय मेट्रो की चमक ने जर्मन ब्लॉगर को भी किया हैरान, यूरोप से भी बेहतर बताया भारत का मेट्रो सिस्टम, तकनीक और सुविधाओं की दी जमकर तारीफ, देश के विकास का बना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट खबर, ममता बनर्जी ने भाजपा और लेफ्ट पर बड़ा हमला बोला, बोली बंगाल में दंगे भड़काने के लिए दोनों हाथ मिला चुके हैं, जनता से अपील की कोई भी अशांति न फैलाए, आरोपों से गरमाई बंगाल की सियासत। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में ईद पर दिखा सियासी रंग, लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की, फिलिस्तीन के समर्थन में लगे बैनर, वक्फ बोर्ड की सुरक्षा को लेकर दुआएं, मंत्री बोले उन्माद फैलाने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा, फ्लाईओवर से गिरा केरोसिन टैंकर, सड़क पर फैले केरोसिन में लगी भीषण आग, मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर घंटों जाम, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। नेक्स्ट खबर, बिहार के वैशाली में ईदगाह के गेट पर लिखा गया जय श्री राम, दीवारों पर दिखा RJD जिंदाबाद, मुस्लिम समुदाय की नाराजगी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, लिखा मिटाया गया, इलाके में तैनात की गई भारी फोर्स। नेक्स्ट खबर, दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने रचा नया इतिहास, 25 लाख की इनामी खूंखार नक्सली रेणुका को किया ढेर, DKSDC मेंबर थी, महिला नक्सली, मौके से मिला शव और इंसास राइफल, इस साल मारे गए नक्सलियों की संख्या 119 के पार। नेक्स्ट खबर, इराक के कुर्दिस्तान में ऑनर किलिंग का खौफनाक चेहरा, टिकटॉक स्टार फैरूज आजाद का रेप के बाद 5वीं मंजिल से फेंका गया, मौत से बची तो अपने ही पिता और भाई ने नींद में गोलियों से छलनी कर डाला, साल 2023 में 30 औरतों की हुई बेरहमी से हत्या। नेक्स्ट खबर, प्रयागराज महाकुंभ में रेल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की 23 घटनाएं आई सामने, रेलवे को हुआ 3,13,000 का वित्तीय नुकसान, रेल मंत्रालय ने लिया सख्त एक्शन, दोषियों पर कसेगा शिकंजा। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला,
6 माह के गर्भपात को दी मंजूरी, महिला को मिली शरीर पर स्वायत्तता और प्रजनन की स्वतंत्रता, भ्रूण में पाई गई गंभीर विसंगतियों के आधार पर मांगी थी अदालत से अनुमति। नेक्स्ट खबर, केरल में आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन हुआ, भावुक और उग्र। 50 दिन से जारी प्रदर्शन के बीच सैकड़ों महिलाओं ने सिर मुंडवाकर सरकार से की इंसाफ की गुहार, मांगे पूरी न होने तक आंदोलन रहेगा जारी। नेक्स्ट खबर, बीर विस्फोट मामले में समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी का तीखा हमला, बोले मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जहरीली बयानबाजी ने राज्य में नफरत को दिया बढ़ावा, सरकार पर साधा निशाना, कहा नफरत फैला कर किया जा रहा है सत्ता का खेल। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 5 दिन रहेंगी शराब की दुकानें बंद, रामनवमी से लेकर ईद उल जुहा तक जारी रहेगा ड्राई डे का असर, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के नूह में ईद की नमाज के बाद माहौल बिगड़ा, 2 पक्षों में हुई भीषण झड़प, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल, लाठियां बरसीं, तनाव फैलने पर मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स, हालात पर नजर। तो चलिए जीचस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।